जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीलम चौधरी आपका आपके YouTube परिवार सत्य एकेडमी डिकोली पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और अपनी करंट सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देख लो भाई, बोर्ड पर 11:30 बजे हैं, ठीक है। तो आप सो नहीं सकते, आपको जगना है और पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, जिंदगी में सबसे बड़ी उस खुशी उस काम को करने में होती है जब लोग आपसे ये कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, ठीक है भाई। तो पढ़ना है, शुरुआत करते हैं। चलो अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं भाई। खेलो इंडिया योजना। अब ये खेलो इंडिया योजना है क्या भाई? पहला प्रश्न तो ये बन जाता है कि खेलो इंडिया योजना है क्या। तो ध्यान रखना, सरकार बदली तो ध्यान रखना जो हमारे ये खेल थे इनका भी नाम बदल गया, वरना है वही सब, ये वही सारी योजनाएं हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये खेलो इंडिया जो योजना है, आप इनका इतिहास देखो। राजीव गांधी योजना, राजीव गांधी खेल योजना और शहरी खेल आधार संरचना योजना, आधार संरचना योजना और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना, तो और भी योजनाएं होंगी। तो ध्यान रखना, इन सब योजनाओं को एक ही करके सिर्फ एक ही योजना बना दी, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया योजना, खेलो इंडिया योजना। जिस प्रकार तुम्हारा जीएसटी बना दिया, सारे करों को एक ही कर में बांध दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना, खेलो इंडिया योजना। तो भाई 2017 में सरकार ने खेलो इंडिया योजना को प्रभाव में ला दिया। अब बात आती है, इस पर सरकार ने 1756 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, यह है आपकी खेलो इंडिया योजना। अब एक बार हम इसको समझ लेते हैं ग्राफ के माध्यम से, क्योंकि जब हम इस पूरी सीरीज को पढ़ेंगे तो आप कहोगे, आपके सामने आएंगे खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया स्कूल गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम। तो आपको इन सबको एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो देखो भाई, जब खेलो इंडिया स्कूल गेम, जब खेलो इंडिया योजना आई तो सबसे पहले इसका नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम, और ये हुए आपके 2018 में। अब भाई ये खेल कराए गए और सफल हुए, तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें आगे जाकर भारतीय ओलंपिक संघ जुड़ गया, भारतीय ओलंपिक संघ इसमें जुड़ जाता है, और वो ये कहता है कि भाई इसका नाम बदल दो, ठीक है। तो इसका नाम बदल देते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम। तो ये होते हैं आपके 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम। अब भाई ये भी सफल होते हैं। तो होता क्या है,
अब इनको क्या किया जाता है कि अब इसको कि भाई अब इनका थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। अब तक ये क्या थे, स्कूल स्तर पर थे, तो अब इनका 2019 में ये डिसाइड किया जाता है कि भाई इनका और स्तर बढ़ाते हैं और अब इनको कराया जाने लगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, मतलब इसमें विश्वविद्यालय भी जुड़ गए। ठीक है, ध्यान रखना, अब तक स्कूल स्तर पर ये हो रहे थे, अब इनको विश्वविद्यालय स्तर पर भी जोड़ दिया गया। 2019 में ये निर्णय लिया गया। ठीक है, और 2020 से ये भी शुरू हो गए भाई। ठीक है, समझ में आया? खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम, यूनिवर्सिटी गेम। और 2019 में ही एक फैसला और लिया गया कि भाई खेलो इंडिया विंटर गेम, ये भी 2020 में ही शुरू किए गए भाई। हम लोगों को सब पढ़ने हैं ये, ठीक है, लेकिन पहले आपको ये ग्राफ समझ में आ जाना चाहिए, फिर आपको सारे गेम समझ में आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना ये गेम भी शुरू हो गए। ठीक है, अब खेलो इंडिया यूथ गेम भाई 2020 में। ठीक है, आगे बढ़ता है, सफल होते जा रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम ध्यान रखना 2022, और 2022 वाला तो आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। ठीक है, 2022 और खेलो इंडिया यूथ गेम 2023। ठीक है, तो आज हमें इस वाली सीरीज को पूरा स्पष्ट कर देना है। ठीक है, और ध्यान रखना आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। ठीक है, और इसको बड़े ध्यान से समझना। इन सभी खेलों को हमें खेलो इंडिया के इसमें पढ़ना है, योजना में। ठीक है ना भाई, ये सारे खेल हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो, खेलो इंडिया योजना किस वर्ष प्रभाव में लाई गई? तो अभी हमने देखा ये 2017 में प्रभाव में लाई गई। उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका उद्देश्य है जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को खोजना, प्रतिभाओं को खोजना। मतलब भाई अब तुमने देखा होगा विश्व स्तर पर जब खेल होते हैं, तो विश्व स्तर पर जब खेल होते हैं तो एक ऑस्ट्रेलिया छोटा देश है और कितने सारे मेडल वो लेके आता है, और भारत कितने कम मेडल लेके आता है। ठीक है, तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मतलब नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया कि भाई 2045 में जो गेम होंगे उनमें बहुत बहुत सारे मेडल लेके आए भारत। ठीक है, अपनी स्थिति को सुधारा उन्होंने। ठीक है, तो ध्यान रखना जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को खोजना इसका उद्देश्य है। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो आप कहोगे खेलो इंडिया का मुख्यालय है दिल्ली में। स्तर क्या है? तो राष्ट्रीय स्तर पर ये खेल होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा पहले स्कूल लेवल पर, जिले लेवल पर खेल होते, लेकिन अब इन सबको बंद कर दिया गया। अब एक ही स्तर है, राष्ट्रीय स्तर। अब आते हैं राशि पर, तो ध्यान रखना राशि है इनकी 8 वर्ष तक, प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए की धनराशि 1000 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को देना।
सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दी जाएगी भाई, ठीक है, ताकि वे अपने कोच का, ठीक है ना, अपनी ट्रेनिंग का खर्चा इन सब से पूरा कर सकें, ठीक है। धन के अभाव में कोई प्रतिभा वंचित न रहे, धन के अभाव में कोई प्रतिभा वंचित न रहे, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये है आपका खेलो इंडिया का लोगो, खेलो इंडिया का लोगो। अब खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है, तो खेलो इंडिया जैसे कि मैंने पहले बताया था, जब ये शुरुआत में हुए थे तो इनका नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम, ठीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम का पहला नाम क्या था, तो खेलो इंडिया स्कूल गेम, ठीक है। तो बाद में इसका नाम चेंज किया गया और फिर से यही नाम चल रहा है इसका, ठीक है। तो पहला संस्करण भाई कब हुआ, आप कहोगे 2018 में। आयोजन स्थल इसका आप कहोगे दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका उद्घाटनकर्ता, तो उद्घाटनकर्ता कौन थे, पीएम नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी इसके उद्घाटन करता थे। कितने गेम शामिल थे इसमें, 18 गेम इसमें शामिल थे। प्रथम स्थान किसका रहा, तो प्रथम स्थान रहा हरियाणा का, ठीक है, 2018 की बात है और हरियाणा ने 102 मेडल इसमें जीते थे। दूसरा स्थान किसका रहा, महाराष्ट्र का, और तीसरे स्थान पर रहा आपका दिल्ली, ठीक है। तो ये है खेलो इंडिया यूथ गेम पहला संस्करण। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है भाई खेलो इंडिया यूथ गेम का दूसरा संस्करण, ठीक है। और आपको पता ही है दूसरा संस्करण कब होता है, वो 18 में हुआ और ये 19 में हुआ। आयोजन स्थल कहाँ हुआ भाई इसका, बताइए, तो ध्यान रखना आयोजन स्थल हुआ इसका पुणे में, और ये कहाँ, महाराष्ट्र में, ठीक है भाई। उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो आप कहोगे सीएम फडणवीस, इसने इसका उद्घाटन किया। कितने गेम शामिल थे इसमें, तो भाई 18 ही गेम इसमें शामिल थे, ठीक है। प्रथम स्थान किसका रहा, महाराष्ट्र का रहा, ठीक है। दूसरा स्थान हरियाणा का रहा और तीसरा स्थान दिल्ली का रहा, ठीक है, तीसरा स्थान दिल्ली का रहा इसमें, ठीक है। तो ये आपका दूसरा संस्करण था, याद रखना अच्छे से। अब नेक्स्ट आता है खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा संस्करण, ठीक है। तो ये कब होते हैं आपके 2020 में। आयोजन स्थल कहाँ होते हैं, तो कहाँ बताओगे भाई, बताओ कुछ तुम भी बताओ भाई। तो ध्यान रखना ये होते हैं आपके गुवाहाटी में, ठीक है ना, गुवाहाटी में होते हैं, ठीक है। शुभंकर क्या था इसका, तो याद रखना जय और विजय, जय और विजय इसका शुभंकरण था। उद्घाटनकर्ता कौन थे, कौन पहुंचे थे यहाँ, तो किरण रिजिजू, किरण रिजिजू और सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है ना, सीएम असम के, ठीक है। कितनी टीम ने हिस्सा लिया था भाई, कितनी टीमें थी, तो 36 टीमों ने हिस्सा लिया था। कितने गेम थे, तो ध्यान रखना 20 गेम थे। नए गेम कौन से शामिल किए गए, तो आप कहोगे साइकिलिंग, आप कहोगे साइकिलिंग और लोन बाउंस को शामिल किया गया। नए गेम कौन थे, साइकिलिंग और
लोन बाउंस। प्रथम स्थान किसका रहा भाई? तो आप किसका प्रथम स्थान बताओगे? तो प्रथम स्थान पर रहा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन रहा आपका? महाराष्ट्र। और दूसरे स्थान पर हरियाणा, और तीसरे स्थान पर आपका दिल्ली। ठीक है, तो ये था आपका खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा संस्करण। तो देखो भाई, महाराष्ट्र ने 256 इसमें मेडल जीते हैं। ठीक है, याद रखना 2020 का है ये, आपको थोड़ा याद रखना होगा। अगर आप रख सको तो 78 इसमें गोल्ड थे, 77 इसमें सिल्वर थे और 101 इसमें ब्रॉन्ज थे। हरियाणा ने टोटल जीते 200। ठीक है भाई, और दिल्ली ने टोटल 122। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे भाई, ध्यान रखना। दादर और नगर हवेली, दमन दीप और लक्षद्वीप, मेघालय और नागालैंड, इन चारों ने तो अपना खाता ही नहीं खोला भाई। ठीक है, इन्हें एक भी मेडल प्राप्त नहीं हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण देखते हैं भाई। देखो कब हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आप 2022 का पढ़ रहे हो, 2023 के पेपर के लिए आपके महत्वपूर्ण है ये वाला संस्करण। ठीक है, और 21 में खेल हुए ही नहीं, आपको पता है कोरोना काल की वजह से। ठीक है, तो आयोजन स्थल कहाँ होता है? तो आप बताओगे भाई पंचकुला में। ठीक है, पंचकुला में इसका आयोजन होता है। और ध्यान रखना, इसके कुछ इवेंट जो होते हैं, कुछ इवेंट इसके चंडीगढ़ में भी होते हैं, चंडीगढ़ में, और अंबाला में, दिल्ली में और शाहबाद में। ठीक है, इसके कुछ इवेंट यहां पर भी होते हैं। ठीक है भाई, देखो। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना, आपको हम दिखा देते हैं कि भाई ये पंचकुला में इनका आयोजन किया गया। ठीक है, आयोजन में आपके अमित शाह हैं, अनुराग ठाकुर, मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला। ठीक है, तो ये सब इन्होंने उद्घाटन किया था। ठीक है, आओ भाई नेक्स्ट। आदर्श वाक्य क्या है इसका? साथ में है हम, साथ में है हम। ठीक है, शुभंकर, ध्यान रखना 2022 का है, और आपको एक एक पॉइंट नोट करना है भाई। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको नोट करना है। नेक्स्ट, शुभंकर क्या है? तो शुभंकर है इसका धाकड़। ठीक है, और अब हम आपको धाकड़ भी दिखाते हैं। तो भाई धाकड़ ये है। ठीक है, ये आपके धाकड़ हैं, ये एक गाय है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, तो धाकड़। नेक्स्ट, उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो ध्यान रखना अमित शाह। ठीक है ना, अभी देखा ना हमने अमित शाह को। ठीक है, कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? तो 36 टीमों ने हिस्सा लिया। कितने गेम थे? तो 25 गेम थे। कितने शामिल नए गेम हो गए इसमें? तो ध्यान रखना गतका और आपका थांगता, तीसरा आपका योगासन, और चौथा आपका मलखम्ब, और पांचवा है आपका कलारी पट्टू। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना इन 5 नए गेमों को शामिल कर दिया गया। ध्यान रखना भाई। ठीक है, ये तांग था, कलारी पट्टू, गतका, ये सब क्या है? ध्यान रखना भाई, ये तलवारबाजी के गेम है। ठीक है, चलो आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, ये रहा आपका मलखम्ब। ठीक है, ये मलखम्ब है आपका। ठीक है, और बाकी ये तलवारबाजी के गेम है, कलारी पट्टू। ठीक है, तो ये सब आपके
ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना, ये क्या है आपके, ये मलखंभ है। ठीक है, चलो तो भाई ध्यान रखना, चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रथम स्थान किसका रहा? ठीक है, तो भाई ध्यान रखना, हरियाणा का प्रथम स्थान रहा। ठीक है, और हरियाणा ने कुल कितने मेडल जीते? तो आप कह सकते हो 137 मेडल हरियाणा ने जीते। ठीक है, गोल्ड कितने जीते इसने? आप याद कर लेना, क्योंकि 2022 का आपको याद करने, नोट कर लेना कि 52 गोल्ड जीते। ठीक है, 39, ठीक है 39 सिल्वर जीते और 46 जीते इसने ब्रोंज। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन रहा? महाराष्ट्र रहा। ठीक है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा और इसने टोटल जीते 125। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना भाई, इसने 45 गोल्ड जीते और 40 सिल्वर जीते और 40 ब्रोंज जीते। ठीक है, तीसरे स्थान पर भाई पहली बार आ गया आपका कर्नाटक। ठीक है, और कर्नाटक ने 67 जीते। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसने 22 गोल्ड जीते, 17 सिल्वर जीते और 28 ब्रोंज जीते। ठीक है, तो ये था आपका वर्ष 2022 का। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये वाला सारा, तो आपको ये वाला संस्करण बिल्कुल याद भाई कंठस्थ कर देना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है, ये अभी हमने आपको दिखाया था उद्घाटन करते हुए भाई। ठीक है, और ये देखो भाई, ये इसका समापन समारोह है। ठीक है, जिसमें मनोहर लाल खट्टर और आपके अनुराग ठाकुर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। तो ध्यान रखना, खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण। ठीक है, अब भाई 5वां संस्करण 2022 को आपको याद हो गया, अब ये 2023 में होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना 2023 में अब ये होने ही वाले हैं, तो ध्यान रखना डेट है 31 जनवरी से 11 फरवरी तक ये चलेंगे। ठीक है, और कहाँ होंगे? तो बिल्कुल भाई ये आपके मध्य प्रदेश में होंगे, और भाई पहुंच जाना कहाँ? भोपाल। ठीक है, देखने के लिए। तो ध्यान रखना बेटा, ये था आपका खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई बड़े अच्छे से, और इन्हीं इस टॉपिक का खेलो इंडिया यूथ गेम के जो हमने 5 संस्करण यहाँ पढ़ लिए हैं, अगली सीरीज में हम इन्हीं की प्रश्नोत्तरी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।